चलिए बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। कल हमने आपको टाइप 4 के बारे में बताया था और आज भी हम टाइप 4 को ही कर रहे होंगे, ठीक है। और आज हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे, तो स्वागत है आपका। चलिए बच्चों, मैं एक सवाल लेकर आया हूँ, कॉस थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4, ठीक है। इसको मैंने यहाँ सॉल्व करा है। कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4, ठीक है। मैंने फिर इनका यहाँ से एलसीएम ले लिया, तो साइन थीटा थे साइन थीटा कैंसिल, ऊपर कितना बचा 2 और नीचे हो गया 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक में प्लस यानी ए माइनस बी और एक में ए प्लस बी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, तो 2 की कॉस में गुणा कर दी, 2 कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया 4। तो एक कॉस की पावर से पूरा एक कॉस खत्म, तो 2 कॉस थीटा बराबर आ गया 4। कॉस थीटा बराबर हो गया 4/2 और कॉस थीटा बराबर आ गया 2। अब मुझे आप ये बताइए, क्या कॉस थीटा में वास्तव में ही कोई वैल्यू होती है? ठीक है, तो कॉस थीटा में 2 किसी की भी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसे सेक में तोड़ लो, लेकिन फिर बेटा वहां पे सेक में 1/2 किसी की वैल्यू नहीं होती। तो इस सवाल को आप इस तरीके से करने की गलती ना करें यदि एग्जाम में आए तो। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन इधर देता हूं, ठीक है। देखो ये सेम यहां से होगा। पहले सवाल हो गया आपका, ये मैंने कॉस थीटा कॉमन कर लिया है, 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। कॉस थीटा बाहर है ही, ऊपर वाले मैंने हल कर लेते हैं, ठीक है, प्लस 1 माइनस और नीचे क्या बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी यही वाली लाइन सेम, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 4। नीचे क्या हो गया, ये साइन से साइन खत्म, यानी कि कॉस थीटा यहां पर है और कोष्टक में बचा 2/cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब जो सवाल देखो यहां तक आ गया, अब आप इसे बस काटना मत, क्या करना है, इसकी उधर कर दो गुणा कॉस थीटा, यानी 2 कॉस थीटा बराबर हो गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल। अब कॉस स्क्वायर थीटा को 4 कटेगा बेटा 2 बार कॉस स्क्वायर थीटा, इसे उठा के इधर ले आओ, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ गया आपका 0, ठीक है। यहां से मैंने ले लिया कॉस थीटा कॉमन, तो कितना बचेगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 0। अब यहां से 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा बेटा आपका कॉस थीटा बराबर 0 और एक आ जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 0। देखो कॉस थीटा बराबर 0, कॉस थीटा बराबर हो गया आपका कॉस 90 डिग्री, तो थीटा बराबर आ गया आपका 90 डिग्री। एक वैल्यू तो आपकी आ गई बच्चों, ये उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार यहां देखें, 1 बराबर आ गया 2 कॉस थीटा, 1 के नीचे आ गया 2 बराबर कॉस थीटा, ये होती है कॉस 60 की वैल्यू बराबर कॉस थीटा, यानी कि यहां से थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखो ये हो गया हमारा अमान्य, यानी ये मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया जी? ऊपर एक कंडीशन दी है कि थीटा क्या है हमारा 90 से छोटा है, लेकिन यहाँ क्या आ गया थीटा 90 के बराबर, तो इसलिए ये वैल्यू अमान्य होगी। तो थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो इस सवाल का जो प्रॉपर आंसर आएगा कितना है, वो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। देखो मैंने इनके दोनों ही सॉल्यूशन करके दिखा दिए बच्चों आपको, ठीक है। उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा, तब तक आप इसे नोट डाउन करें। चलिए बच्चों, आपके लिए एक और खूबसूरत सा सवाल आप ही की तरह, ठीक है। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस के कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर और बराबर आना चाहिए 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए तो बिना टाइम गवाए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये साइन है प्लस कॉसेक है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बच्चों होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। बहुत बेसिक फॉर्मूला है, सभी को याद होगा। तो यही वाला मैं यहां पर भी और यहां पर भी अप्लाई करूंगा। तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएंगे 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा। सेम चीज यहां लगाएंगे, देखो प्लस हो गया ये
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा। ये हो गया हमारा बेटा, हमने LHS लिया, आप भी याद रखेंगे। तो देखो थोड़ा वैसे से एडजस्ट करना है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एक पास ले आया, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस, और ये हो गया यहाँ पर आपका सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो आप सभी बच्चे जानते हैं चूंकि क्या होता है बेटा, वो होता है ये कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना होता है 1। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसी तरह साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है बराबर 1। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये आ गया बेटा 2 × 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 × 1। आ जाइए भैया, सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। ये है इस वाले की वैल्यू प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस के सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 एकम 2, और ये हो गया टोटल बेटा 4। एक और चीज आपके लिए बहुत ही शानदार, देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये मत सोचना कि मैं बेवजह करे जा रहा हूं। देखो मुझे सवाल में क्या चाहिए कॉट, मुझे सवाल में क्या चाहिए टेन। तो टेन कहां से मिलेगा सेक से, वो मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बस यही वैल्यू यहां पे रख दो आप। 1 और 4 कितने हो गए बेटा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 1 2 और 5 कितने हो जाएंगे 7 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपकी बेटा RHS राइट हैंड साइड। देखो इसमें आप गलती कहाँ कर सकते हैं, आपके गलती करने का चांस क्या है, अगर आपको देखो सारी की सारी सर्व समीकरण याद है तो आप इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे यहाँ साइन है, यहाँ कोसेक है, यहाँ कॉस है, यहाँ सेक है, हमें क्या चाहिए टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों सिद्ध करने वाले सवाल में आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, और वो क्या है कि क्या डिमांड है सिद्ध करने की, ठीक है ना। इसलिए मैंने लास्ट में आके कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को किसमें तोड़ा है, इनकी दोनों सर्व समीकरणों में, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। आप इसे एक बार नोट करिए। एक और प्यारा क्वेश्चन आपके सामने बच्चों, कॉस ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर आना चाहिए 1/10 ए इंटू कॉट ए। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो प्रकार है, ठीक है। पहला तो ये कि मैं इसे थोड़ा हल करूं और फिर इसे भी थोड़ा हल करूं, तो वहां पे ये हल होकर आ जाएगा लगभग साइन ए इंटू कॉस ए करके, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें ये पूरा हल करना हो तब हम क्या करेंगे, तो देखो बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। मैं जानता हूं कि कॉस ए कितना होता है 1/sin ए माइनस साइन ए, सेक ए कितना होता है 1/cos ए माइनस कॉस ए। मल्टीप्लाई कर दो इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। बहुत प्यार से देखना बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है बेटा कॉस स्क्वायर ए, बहुत बार यूज हो गया, अब तो याद भी हो गया होगा आपको उम्मीद है। साइन ए मल्टीप्लाई ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए बटे सॉरी ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ठीक है ना। चलो मैं आप साइड में लिख ही देता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है बेटा कॉस स्क्वायर है, ये होता है आपका साइन स्क्वायर है। अब देखो आप चाहो तो एक एक पावर कट भी रही है, यहां से ये कट गई भी एक पावर और ये कट गई एक पावर, बराबर कितना बचा यहां पर ऊपर बचा बेटा आपका कॉस ए प्लस साइन ए। ये चीजें क्लियर है आपको, उम्मीद है यहां तक ये सवाल सभी की समझ में आ गया होगा, ठीक। दूसरा टाइप क्या, अब देखो इसे मैं करने जा रहा हूं यहां से, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब मैं इसे करने जा रहा हूं यहां से 1/tan ए कितना होता है बेटा साइन ए बटे कॉस ए इंटू
कॉस ए बटे साइन ए। ठीक, साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से, एक मिनट, ये तो बेटा एक मिनट, सवाल क्या है ये? सवाल है यहाँ पे बेटा, यो है जी, सॉरी बेटा यहाँ पे प्लस है, ये माय मिस्टेक, तो ये प्लस हो गया। दोबारा करता हूँ, 1 साइन ए बटे कॉस ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए। बस कुछ नहीं, अब इसे हल करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर ए बटे प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या बचा, साइन ए इंटू कॉस ए। इसकी वैल्यू कितनी होती है सब जानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और ये पहुंच जाएगा बेटा ऊपर, तो कितना आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए। देखो ये तो हो गया आपका लेफ्ट हैंड, बराबर हो गया क्या आपका राइट हैंड। ठीक है, आप चाहें तो इस सवाल को इतना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि इसका मुझे प्रॉपर सॉल्यूशन इतना चाहिए तो बेटा वो मैं आपको अभी बताऊंगा, पहले आप इसे एक बार नोट डाउन कर लें। उम्मीद है सवाल सबने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं इसको एक और तरीके से आपको बताता हूं। ठीक है, वो क्या होगा देखिए, बिल्कुल यहीं पे आएंगे, टेंशन नहीं लेना। देखिए बेटा, मैं जानता हूं 1 अपॉन सॉरी कि ये कितना है बेटा आपका, सॉरी कॉसेक है, तो हाँ 1 अपॉन साइन है, चलो इसे ऐसे रहने दो, 1 अपॉन कॉसेक है, इसे कर लो, इससे आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका सेक ए माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये सेक ए। ठीक है, ये इसमें हो गया कॉस सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 बटे कॉसेक ए। ठीक है सर, ये हो गया बेटा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक ए। सब जानते हैं, देखो क्या जानते हैं जी, कॉस ए माइनस 1 यानी कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कितना होता है, ये होता है बेटा आपका कॉट स्क्वायर और ये होता है आपका टेन स्क्वायर है। ठीक है, बस ऊपर वाली चीजों को देखो, ये हो गया आपका क्या हो गया जी, कॉट स्क्वायर है बटे कितना हो गया ये कॉसेक है मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका टेन स्क्वायर है बटे सेक है। बहुत प्यार से देख लो, ठीक है ना। ये और ये आप जानते हैं कि टेन ए बराबर कितना होता है 1 अपॉन कॉट ए, यानी इन दोनों की गुणा करने पर क्या आ जाएगा 1। अब स्क्वायर हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का हल कितना आ गया 1, उसका स्क्वायर कर दो, ये लो, तो ये हो गया भैया आपके कॉसेक इंटू सेक ए 1। अब बहुत प्यार से देख लो जो मैं आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। 1 की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ बेटा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जानते हैं सभी। और साइन एक सेक कॉसेक की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन ए इंटू, ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब भैया आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी, देखो ये भी आ गया यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ से थोड़ा शुरू कर दूँ बच्चों, तो ये आ गया आपका जी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे, इसके बटे में जो आ रहा है ये हो गया जी आपका साइन स्क्वायर ए, यानी कि ये हो गया टोटल आपका 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। उम्मीद है यहां तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। ठीक, चलिए सर जी, अब मैं क्या करता हूं, कुछ मिस्टेक हो गई, हाँ सॉरी, इसे आप 1 ही रहने दो, 1 का स्क्वायर रहने दो जी, इसे ये वाला करना 1। तो ये 1 बटे ये वाली जो चीज़ है ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर है और पूरे के इसके बटे कितना आ रहा है आपका साइन ए इंटू कॉस ए। अब इन्हें अलग अलग पार्शियल कर लो इनका, ठीक है ना, यानी कि साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना, गुणा, सॉरी ये तो प्लस हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। प्यार से इन्हें काट लो जी, कट गए, इन्हें काट लो जी, ये भी कट गए। अब ये कितना बच रहा है यहाँ से, 1 तो ऊपर है ही है पूरा, साइन ए बटे कॉस ए, ये कितना बचा बच्चों, कॉस ए बटे साइन ए, 1 अपॉन साइन ए बटे कॉस ए कितना होता है बेटा टेन ए, प्लस कॉस ए बटे साइन ए कितना होता है जी कॉट ए। और यही आपकी क्या है बेटा राइट हैंड साइड। देखो तरीके दोनों ही ठीक है, आप अगर उससे भी करोगे तब भी ठीक है, इससे करोगे तब भी ठीक है। बस यहाँ क्या याद रखना है कि ऊपर वाला ना तोड़ के ये नीचे वाला, वो आपको इसके 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिखे भी देता हूँ जी, टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है कॉट 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 कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, ये लगाया यहाँ पे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। देखो सारा खेल सर्वसमीका को ही है, ठीक है ना, अगर सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी याद तो सब कुछ ठीक है। चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सवाल है कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है तो सिद्ध करो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4 ए बराबर 1, ठीक है बच्चों। ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखिए मैं इसे लेकर चलता हूं कि दिया है क्या जी के कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए को मैंने पहली तरफ भेज दिया। अब देखो कॉस ए बराबर कितना आ गया, ये साइन स्क्वायर। देखो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये कितनी बार यूज हो गया अब तक, ठीक है ना, अब तक आपको याद भी हो गया होगा। अब मैं क्या करूंगा जी, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, कर दे जी वर्ग, करिए जी। तो ये तो हो गया जी कॉस स्क्वायर है और ये हो गया जी आपका साइन की पावर 4 है। मैं आप देखो अभी मैंने करा है कि कॉस स्क्वायर है बराबर कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी जगह इतना लिख सकता हूँ बिल्कुल जी। फिर आ गया आपका जी साइन की पावर 4 है, इसको पहली तरफ भेज दें जी, तो 1 बराबर आ गया जी साइन की पावर 4 है प्लस साइन स्क्वायर है। और यही भैया हमको सिद्ध करना था, ठीक है। आप इसे नोट डाउन करिए, तब तक चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका टेन थीटा प्लस 2 इंटू 2 टेन थीटा प्लस 1 बराबर आना चाहिए 5 टेन थीटा प्लस के 2 सेक स्क्वायर थीटा। सही है क्वेश्चन बेटा? बिल्कुल सही है जी। चलिए जी करते हैं, कुछ नहीं है, 2 कोष्टक के गुणा करने वाला सवाल है। टेन थीटा की 2 टेन थीटा में करेंगे तो 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा की 1 में करेंगे तो टेन थीटा प्लस 2 की टेन थीटा में करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएंगे बेटा 4 टेन थीटा, और 2 की 1 में करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 टेन स्क्वायर थीटा और 2, ठीक है ना। इन्हें मैं एक पास ले जाता हूँ 2, हाँ सही है, ले आओ टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और टेन थीटा और 4 टेन थीटा कितने हो गए 5 टेन थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस के आ जाएंगे आपके 5 टेन थीटा। मुश्किल से 2 लाइनों का सवाल था। क्या हुआ जी यहाँ पे हमने सेक स्क्वायर थीटा वाला होता है 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। आप इसे नोट करिए, तब तक चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, दो खूबसूरत से सवाल और आपके लिए हैं, ठीक है। सवाल है टेन थीटा बटे सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 बटे टेन थीटा बराबर है 2 कोसेक थीटा। एक मैं करता हूं, एक आपको करना है। तो पहले मैं साइन थीटा टेन थीटा को तोड़ूंगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और बटे हो जाएगा, इसको सेक को तोड़ेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। मुझे वो सिद्ध करना है, मैं LHS लेके चल रहा हूं बेटा, ठीक है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको हल कर लो जी, 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, ये इस पोर्शन का मान है, ठीक है ना। प्लस यहां पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉस से कॉस जी मम हो गए, साइन थीटा ऊपर बच रहा है जी आपका, बटे आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर बच रहा है, नीचे आ गया साइन थीटा। ये नया सवाल शुरू हो गया बिल्कुल यहां से, यानी इसे ना देके आपको इसे भी दे सकता है, और ऐसा ही सेम केस बनेगा उस वाले सवाल में। तो अब मैं यहां से शुरुआत करता हूं, कैचे गुणा हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें क्या होगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन थीटा है और 1 प्लस कॉस थीटा। मार्कर चेंज करते हैं भैया, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। चलिए सर, नीचे बचा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। थोड़ा सा आगे कर लें क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ जाएगी। ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम ले आए एक पास, प्लस क्या बचा जी 1, और प्लस हो गया 2 कॉस थीटा बटे सेम नीचे हो गया जी भैया। सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है भैया 1, ठीक। अब भैया जब 1 हो गया तो प्लस वो भी 1 है, और प्लस 2 कॉस थीटा बटे आ गया आपका यहाँ पे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। 2 2 2, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटे आ गया साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। भैया 2 कॉमन कर लिया मैंने, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल, ठीक है जी। तो अब टोटल आंसर कितना आया आपका 2 अपॉन साइन थीटा, और 1 बटे साइन थीटा कितना होता है भैया आपका 2 इंटू कोसेक थीटा। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, अगर ना आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। एक बार आप इसे खुद समझें और खुद करें। इन क्वेश्चंस को आप कम से कम 1 से 2 बार जरूर करें इस टाइप के, तभी बेटा कुछ हो पाएगा। चलिए बच्चों, चलते हैं अपने एक और सवाल की तरफ। सवाल है कॉस थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध क्या करना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो चलिए जी, बिना कुछ वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं। तो कॉसेक थीटा कितना होता है 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। भैया जी सॉरी, प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस हो गया जी। तो साइन थीटा कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया जी। उम्मीद है हाँ सही बात है भाई। चलिए जी,
तो ये होगा जी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कितना हो गया जी ये साइन स्क्वायर थीटा। मैंने अलग अलग तोड़ दिए, ठीक है जी। अब ये तो बात सारा जमाना जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही है सर, ये लो जी। और क्या करना है जी 1 माइनस कॉस थीटा, और ये बात भी आधा गांव जानता होगा, आधा नहीं पूरा गांव जानता है कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिखे देता हूँ भैया फॉर्मूला, पता ना आपको अभी तक याद हुए हैं ना हुए, मुझे तो याद है भैया, ठीक है सर। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, इससे एक पावर आपकी जी भैया होगी कैंसिल। ऊपर कितना बचा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे कितना बच रहा है आपका 1 प्लस कॉस थीटा। और आई होप एंड आई थिंक कि हमें यही करना था सेट। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। उतारिए जी। चलिए बच्चों, चलते हैं अपने एक और सवाल की तरफ। सवाल क्या है? वो है साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। अरे बाप रे, अब तक तो स्क्वायर में बात चल रही थी, अब पावर 4 हो गई। टेंशन नहीं लेने का। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है सर। अब मैं इसको 4 कर देता हूँ जी, 4 ये हो गई सर जी। तो अब 4 को कैसे लिखेंगे भैया? ए स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस, ठीक है सर जी, और बी स्क्वायर का भी स्क्वायर। अब ये बन गया आपका एक और नया फॉर्मूला भैया। क्या जी? ये हो गया जी ए, ये हो गया, ये बड़ा वाला ए मान लो, ये छोटा और बड़ा वाला बी। तो ये क्या हो गया जी आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में प्लस, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक में माइनस। अब आप चाहो तो इसे ऊपर वाले की तरह खोल सकते हो, ठीक है, और आप चाहो तो इस वाले को यही रहने दे सकते हो, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई करने जा रहा हूं। सिद्ध करना है मुझे 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए सर जी, तो मैं बड़े ही प्यार से साइन स्क्वायर थीटा की पावर कर सकता हूं 2 माइनस। सेम चीज मैं यहां पर दोहराने जा रहा हूं, मैंने कर दिया। ये वाली चीज और ये वाली चीज बिल्कुल ठीक लग रही है आपको? जी भैया, ये है जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और जा कोष्टक में कहा जाएगा रे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यही है ना सवाल है? चलिए अब भाई बहुत ही प्यार से हम क्या करेंगे, इसको तो हम रहने देंगे ऐसा ही, क्योंकि ई का कोनो फार्मूला है ही नहीं। लेकिन भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। कितना होता है जी? 1, ठीक है। ये लो जी, लो एक बेर और लिख देते हैं, काकि कछु बालकन को अब भाई याद ही ना हुए, ठीक है भाई साहब। अब भाई साहब 1 की गुणा इसमें करो या मुझ में करो, भाई साहब वही होना जो मैं हो रहूंगा। लेकिन आंसर किस में लाना? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे साइन में बनाना है जी। तो देखो जी, साइन से तो हम कुछ ना करेंगे, कर लो जी लो। लेकिन भाई साहब कॉस को तोड़ देंगे हम, और कॉस को तोड़ेंगे किसमें भाई साहब? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में, ठीक है जी। एक तो एक हो गई जी, तो ये याद आ गई ना? हाँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जी ये हो गया आपका जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये माइनस हो जाएगा जी, और ये माइनस माइनस होगा आपका जी प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितने हो गए जी? 2 साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का हो गया जी आपका 1, और ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। तन 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 थम जाओ, समझ में तो आएगा होगा। लेकिन भाई साहब अगर उसने गलती से हमसे आंसर कॉस में मांग लिया तब क्या करेंगे? लो जी लो, इससे आगे का मैं यहां बता देता हूं। तो भैया अरे कॉस को तो हम बिल्कुल ना छेड़ेंगे, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या कर देंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, और माइनस के हो गए जी तुम्हारे कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 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 हो गया जी, 2 हो जाएंगे जी ये।
cos स्क्वायर थीटा। तो जी ये वाला सा क्या है यहाँ, और ये आपको दिया ही है। तो उम्मीद है ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। और देखिए मैंने लगभग अब तक सारे टाइप ही आपके लिए बता दिए इस चैप्टर में, ठीक है। और अगर इनसे अलग मुझे तो लगता नहीं कोई टाइप बचेगा। और अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ हमारी बुक से ये वाला क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है या हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चाहें तो ठीक है ना, मुझे वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, ठीक है। अगर टाइपिंग करने में दिक्कत आ रही हो आपको तो किसी भी तरीके से लिख के दे दें मुझे आप, या किसी से टाइप करा लें, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को या आपको करके वीडियो के माध्यम से भेज दूंगा, ठीक है ना। और देखो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि देखो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको जो है मैथ में बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और मैथ का कोई भी चैप्टर आपको बचेगा नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगा जितने भी दिन हमारे पास बच रहे हैं, 40 दिन हैं, 45 दिन हैं या उससे भी कम है, तो मैं उनमें सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश पूरी करूंगा। देखिए लगभग 3 वीडियो में हमारे चैप्टर खत्म हो गया। और ऐसा नहीं है कि यही चैप्टर 3 वीडियो में खत्म हुआ है, कोई चैप्टर 1 वीडियो में खत्म हो जाएगा, कोई चैप्टर 2 में भी, या हो सकता है कोई चैप्टर इनसे भी ज़्यादा में खत्म हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। ये हमारा अंतिम सवाल था। कोशिश है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, सॉरी उम्मीद है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई क्वेश्चन बचा है, कोई क्वेश्चन रह गया है, ठीक है ना। देखिए सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं करा सकता था क्योंकि देखो वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो ठीक है चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और जल्द ही आपको अगले चैप्टर का भी पता पड़ जाएगा। देखते हैं कौन सा चैप्टर करना है, फिर हो सकता है शुरू से लेकर चलें, ठीक है। तो चलिए नमस्ते, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।